टोरो स्टोरी। शिवम, जो कि अपनी माँ बाप का इकलौता लड़का था और छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था, उसके माता पिता की बहुत इच्छा थी कि उनके घर में भी कोई पढ़ा लिखा हो। इसलिए शिवम के माता पिता ने उसे खूब पढ़ाया ताकि वो पढ़ लिख कर अपने गांव के व्यापार को और आगे बढ़ा सके और गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सके। शिवम था तो गांव का, मगर उसका दिल शहर की किरण पर बसता था। शिवम और किरण दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बात अब इतनी बढ़ गई थी कि वो दोनों शादी करने का प्लान भी बना चुके थे। किरण शिवम से शादी तो करना चाहती थी, मगर गांव में नहीं बसना चाहती थी। किरण अपनी माता पिता से कहती है, माँ, मुझे गांव अच्छा लगता है, पर दिक्कत यह है कि मैं वहाँ शिवम के साथ रह नहीं पाऊंगी। मैं कहाँ शहर के अंदाज में पली बड़ी और कहाँ गांव के रहन सहन में ढल पाऊंगी। वहाँ तो मुझे मोबाइल चलाने भी नहीं मिलेगा। अरे बेटा, सब माहौल में ढल जाओगी, तुम थोड़ा टाइम तो लो। पर शिवम, यहाँ आके भी तो रह सकते हैं ना। बेटा, शादी के बाद पत्नी का घर वही होता है जो उसके पति का घर हो, और शादी के बाद तुम्हें जाना ही होगा ना। शिवम गांव का है, वहीं उसका काम भी है और उसका बहुत नाम भी है वहाँ पर। वहाँ तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं होगी, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई नौकरी तो है नहीं कि तुम यहीं रहो। इसलिए अच्छा परिवार मिल रहा है तो शादी कर लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसी दिन किरण शिवम से मिलती है। यार शिवम, मेरे सारे दोस्त यही हैं, मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करूँगी? क्यों ना शादी के बाद तुम भी यही शहर में रह लो। अरे किरण, दोस्त तो तुम गांव में भी बना सकती हो। एक बार गांव के लोगों से दोस्ती करके तो देखो। मैं भी तो गांव का हूँ, मुझसे प्यार हो सकता है तो वहाँ के लोगों से दोस्ती भी आसानी से हो जाएगी। अरे बाबा, बहुत कंफ्यूजन है, क्या करूँ? अच्छे से सोच लो किरण, एंड वक्त पर शादी के मंडप पे छोड़ कर मत आना, वरना दोनों के परिवार की नाक कट जाएगी। जो है सो बोल दो और फिर तुम आती आती रहना। कौन सा मैं तुम्हें 7 समुंदर पार ले जा रहा हूँ, यहीं पास में ही तो है गांव मेरा। हे भगवान, और कोई चारा ही नहीं है। इतना प्यार जो करती हूँ तुमसे कि छोड़ भी नहीं सकती। फिर किरण शादी के लिए तैयार हो जाती है और फिर जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। आई होप तुम्हें गांव में अच्छा लगेगा। मुझे पता है गांव और शहर में काफी अंतर है, लेकिन कुछ समय में तुम एडजस्ट हो जाओगी गांव में। हाँ बाबा, अब तो शादी हो गई है तो रहना तो पड़ेगा ही। ऐसे ही एक दिन किरण सोचती है कि सबको इस बात का एहसास तो करवाना ही पड़ेगा कि बस सही है और शहर गांव से बेहतर होता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि घर वालों के लिए कुछ ऐसा काम करेगी कि वो आगे से उसे कोई काम बोलेंगे ही नहीं। शादी के एक हफ्ते बाद किरण की सास उससे कहती है, बेटा, अपने हाथ से कुछ खाने को बना दो। बिल्कुल माँ जी, अभी बना देती हूँ। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि कुछ ऐसा बनाकर इनको खिलाऊंगी कि जो इन्होंने आज तक नहीं खाया होगा, और मैंने प्रूव करके ही रहूंगी कि शहर की जिंदगी गांव से बेहतर है। रोटी सब्जी दलिया भाजी खाने वालों के लिए आज मैं पिज्जा बना देती हूँ, तब इनको समझ में आएगा कि शहर में हम लोग क्या खाते हैं। थोड़ी देर बाद किरण अपनी सास के लिए पिज्जा बनाकर ले जाती है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए मैंने बनाया है। इसे हम शहर में पिज्जा कहते हो ना बेटा। आपको कैसे पता कि इसे पिज्जा कहते हैं माँ जी? अरे, पिज्जा को पिज्जा नहीं बोलेंगे तो क्या बर्गर या सैंडविच कहेंगे? गांव के सास से ये सारी बातें सुन के किरण चौंक जाती है, लेकिन सास एक और ऐसी बात कहती है कि बहू जिसकी उम्मीद ही नहीं कर रही होती है। बहू, इस पिज्जा के ऊपर थोड़ी सी चीज और मिला दे और थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल दे तो मजा ही आ जाएगा। माँ जी, गाँव में रहकर भी आपको ये सब कैसे पता है? अरे बेटा, फेसबुक और यूट्यूब पर सारी खबर रखती हूँ मैं। चल जा, वो अंदर से मोबाइल ले आ, मुझे स्टेटस अपडेट करना है। हैं माँ जी, क्या कहा आपने? स्टेटस? और वो भी आप? और नहीं तो क्या बेटा, जा जल्दी से मोबाइल ले आ, आज स्टेटस लगाऊंगी, नई बहू ने बनाया पिज्जा, #यम्मी। अरे थैंक यू माँ जी। अरे बेटा, अपना थैंक यू बचा कर रख, कमेंट में लिखने के काम आएगा। ठीक है अम्मा जी। और हाँ, प्लीज ये बार बार मुझे माँ जी अम्मा जी मत बोला कर। ओके मम्मी या ओके मम्मा बोला कर। ओके मम्मा। अपनी सास से ऐसा सुनकर तो किरण का सर ही घूम जाता है कि इतना शहरी बर्ताव तो शहर में रहने वाली उसकी माँ का भी नहीं है। उस शाम को किरण अपने पति से पूछती है, अरे शिवम, तुम्हारी मम्मी तो काफी कूल है यार। पिज्जा में क्या डालते हैं, फेसबुक पर क्या डालते हैं,
सब कुछ पता है उन्हें तो। और नहीं तो क्या किरण, मैंने कहा था ना कि तुम्हें गांव में शहर जैसा ही अंदाज मिलेगा। वो क्या है ना, हमारे मामा के लड़के दिल्ली में रहते हैं और गर्मियों की छुट्टी मनाने वो यहीं पर आते हैं, इसलिए माँ को बिल्कुल शहरी बना दिया है। अब माँ खाना बनाने की बात मुझे नहीं बताती, पहले स्टेटस लगाती है तो मुझे पता चल जाता है कि खाना बन गया है और तब मैं घर आ जाता हूँ। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे किरण बेटा, जरा बाहर तो चल, देख मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। ओके मामा, अभी आई। किरण को गांव को लेकर जो राय थी वो अपनी सासू माँ को देख के बिल्कुल बदल जाती है और अब किरण अपनी सासू माँ के साथ दिन भर ऑनलाइन रहती और कभी इस पोस्ट पर कमेंट करती तो कभी उस पोस्ट पर। और अब किरण की अपनी माँ से इस तरह बनने लगी मानो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। और अब किरण के अंदर जो गांव को लेकर थ्योरी थी वो धीरे धीरे बदलने लगती है और अब वह भी खेती किसानी में हाथ बटाने लगती है।